जानिसारों को सलाम, फातिमा बीबी के प्यारों को सलाम। नाजरीन, आज बात करते हैं कुछ मैदान करबला की। जी हाँ, लफ्ज़ करबला कई बार सुना होगा। मैं चाहता हूँ कि कुछ आपको करबला ही की तारीख बयान करें। 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी में तारीख़ इस्लाम का एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या पेश आया कि जब ख़ानदान अहले बैत और उनके जानिसारान ने यजीदी लश्कर के सामने भूख और प्यास की हालत में इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए जो शहादत का मनसब पाया, जहाँ ये अजीम सानेहा रूनुमा हुआ, उस मैदान को मैदान करबला कहते हैं। करबला कहाँ पर है? करबला नजफ से 80 किलोमीटर, बगदाद से 103 किलोमीटर के फासले पर नहर फुरात के करीब वाक़ है, जबकि कूफा से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर है। पहले ये सहरा था और अब ये मुल्क इराक का हिस्सा है। करबला दो लफ्ज़ कर्ब व बला से मुरक्कब है। कुछ अहले लुगत ने कहा कि यह करबल यानी छानी हुई गेहूं या करबलतुन दलदली ज़मीन से माखूज है, इसलिए कि वहाँ की ज़मीन कंकरों से खाली और नरम हुआ करती थी। एक कौल यह है कि करबल एक जड़ी बूटी का नाम है जो वहाँ उगती थी, इसलिए इस जगह का नाम करबला पड़ गया। अहादीस मुबारका में इस जगह को नैनवा और तुफ के नामों से भी जिक्र किया गया। इस्लामी तारीख में इस मकाम को ख़ास हैसियत हासिल है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शहादत इमाम हुसैन के बारे में बाताए इलाही गैब की खबरें देते हुए इरशाद फरमाया था। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हदीस रिवायत है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर और ख़बर दी कि आपकी उम्मत आपके बाद आपके शहजादे यानी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला नामी मकाम पर शहीद कर देगी। फिर शहादतगाह की मिट्टी जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश की गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे सूंघा और फरमाया रीहु करबियों व बला, यानी इसमें बेचैनी और बला की बू आती है। अल्लाहु अकबर। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो मट्टी उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अता की और फरमाया कि जब ये मट्टी खून हो जाए तो समझ लेना कि हुसैन शहीद हो गए हैं। अल्लाहु अकबर। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का भी एक वाक़या करबला के बारे में मिलता है कि जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का करबला के करीब से उस जगह से करीब से गुजर हुआ तो आपने फरमाया यहाँ इनकी सवारियाँ बिठाई जाएंगी, यहाँ उनके कजावे रखे जाएंगे, यहाँ उनके खून बहाए जाएंगे। यानी आपने पहले ही खबर दे दी कि इमाम हुसैन और उनके लश्कर के साथ इसी मकाम पर यह जुल्म किया जाएगा। जब इमाम अली मकाम को दुश्मनों ने घेर लिया तो आपने पूछा ये कौन सी जगह है? तो जवाब मिला करबला। तो आपने फरमाया बेशक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सही फरमाया था कि ये करबो बला की ज़मीन है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, शहदाए करबला के दुनिया से जाने के बाद, शहादत के बाद करीबी एक कबीला था, उन लोगों ने फिर शहदाए करबला की जो है वो तदफीन की। अल्लाह करीम शहदाए करबला की दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए, उनके मज़ारात पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। इस अजीम वाक़े से हमें भी अपनी ज़िंदगी के लिए दर्स लेने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें भी इस पुरसोज़ मकाम की हाज़िरी इस नीयत से अता फ़रमाए कि वहाँ जाकर हम उनके मज़ारात पर फ़ातिहा भी पढ़ें और फिर इस्लाम के लिए हम भी कुर्बानी देने का जज्बा अपने अंदर बेदार करें। आमीन।